हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे बीएड कोर्स के अंतर्गत कोर्स 1 की। देखिए, बीएड में यूँ तो आपको कुल मिला के अभी 10 फर्स्ट ईयर में होते हैं, जैसे कि कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4, 5 और 6। इसके बाद 7A होता है जो आपकी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट से होता है। फिर आपका EPC 1, EPC 2 और EPC 3। कोर्स 1 जो है आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप से है, बाल्यावस्था और उसके विकास से। तो आज हम लोग इसी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। और इस सब्जेक्ट के अंदर जो है यूनिट 1 की हम बात करेंगे। जितने भी हमारे बीएड के साथी हैं जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिलेबस की बात मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हम लोगों को सिलेबस जो प्रोवाइड की गई थी वो सिलेबस फुली इंग्लिश मीडियम में थी। तो बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें वो सिलेबस समझ में नहीं आ रहे थे, तो उनके लिए मैंने विशेष करके ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है, ताकि उन लोगों को, उन हमारे सभी दोस्तों को सिलेबस अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और आप चिंता ना करें, मैं यहाँ पे सिर्फ सिलेबस आपको नहीं दूंगा, बल्कि सिलेबस के अंदर जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं उन सभी क्वेश्चन का भी मैंने तौर निकाल लिया है और हर एक क्वेश्चन पे हमारा वीडियो बनेगा। ये वीडियो तो हम स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से बना रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में स्क्रीन रिकॉर्ड से वीडियो नहीं बनेगी और आने वाले समय में हम स्वयं लाइव होके वीडियो बनाएंगे और आप सभी को बहुत अच्छी तरह से हम समझाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। देखिए, इसमें आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप में जो 5 यूनिट है, हम फर्स्ट यूनिट की आज बात करेंगे। उनमें कितने प्रश्न आपके समाहित हैं और उन प्रश्नों में से आपके 2 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो हम बात करते हैं आज यूनिट 1 की, कोर्स 1 के यूनिट 1 की। देखिए, यूनिट 1 जो है, इनमें जो हम लोगों को सिलेबस प्रोवाइड किया गया था BNMU और PU यानी कि पुणे यूनिवर्सिटी के द्वारा। यानी कि जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी का जो ये सत्र प्रारंभ हुआ प्रथम 1921 का, इससे पहले BNMU का सत्र चल रहा था। तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने BNMU के द्वारा बनाए गए सिलेबस को ही इस बार टारगेट किया और उन्हीं सिलेबस के माध्यम से ये 2019-21 का बैच चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम उन्हीं सिलेबस को लेके आप सभी के सामने आए हैं। देखिए, बाल्यावस्था की अवधारणा क्या है, उनकी विशेषताओं का वर्णन करें। ये पहला प्रश्न है यूनिट 1 में। ठीक है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, डिस्कस इन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो मतलब इसके विशेषताओं का वर्णन भी पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 है, बाल्यावस्था की ऐतिहासिक एवं समसामयिक परिप्रेक्ष्य तथा विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, बाल्यावस्था की ऐतिहासिक एवं यानी कि पूर्व में जो इसकी अवस्था थी, बाल्यावस्था की जो मान्यताएं थी उनकी, और समसामयिक जो अभी के काल में, अभी के परिप्रेक्ष्य में जो इनकी विशेषता है, इनको हम मिला के वर्णन करें। ऐसा प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है और इसको मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे लगाया है, क्योंकि यदि आप अंग्रेजी वाले सिलेबस से इसे मिलाते हैं तो आपको खोजने में दिक्कत नहीं होगी। ये पॉइंट आपको उसमें मिल जाएगा। डिस्कस द हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बाल्यावस्था पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों का वर्णन करें। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखें। आप इन्हें गूगल से या फिर अपने माइंड से, जो आपके पास बुक होगा उनसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन बात है प्रश्न को समझने की। यदि आप प्रश्न को समझ जाते हैं तो आप उन्हें लिख ही लेंगे, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो सिलेबस अंग्रेजी में होने के कारण प्रश्नों को समझ ही नहीं पाते हैं, पॉइंट को समझ ही नहीं पाते हैं, तो वो उनको डील क्या करेंगे। तो उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये जो है सेशन बनाया है, ये वीडियो मैंने बनाया है, ताकि हमारे उन दोस्तों को प्रॉपर रूप में समझ में आए प्रश्न और वे जो है अनेकों किताबों की मदद से इस प्रश्न को कर लें। बाल्यावस्था पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव का वर्णन कीजिए कि एक बालक के ऊपर
एक बालक के व्यक्तित्व पर समाज का क्या प्रभाव है, राजनीतिक उन पे किस प्रकार प्रभावित होती करती है, और आर्थिक स्थिति कैसे उनको प्रभावित करती है, सांस्कृतिक प्रभाव उन पे क्या पड़ता है, इन सभी का वर्णन हम लोगों को करना है। ये भी हमारे कोर्स 1 यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप यानी कि बाल्यावस्था एवं उनके विकास जो पुस्तक है कोर्स 1 की, उनके यूनिट 1 के अंदर ये हमारा पॉइंट दिया गया है। डिस्कस सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर इन्फ्लुएंस ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था पर जो है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव का वर्णन करें, किस प्रकार से बच्चों पर जो है इन सभी का प्रभाव पड़ता है। चौथे नंबर के प्रश्न में हम चलते हैं। आप देखें चौथे नंबर का प्रश्न जो आपके सामने है, परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस और समुदाय के संदर्भ में। बिल्कुल पहला और जो 3 नंबर का प्रश्न था और ये चौथा नंबर का प्रश्न जो है बिल्कुल एक दूसरे से संदर्भित है। जैसे वो आपको आर्थिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बाल्यावस्था का विवेचन करने के लिए बोल रहे थे, और यहाँ पे जो चौथे नंबर का प्रश्न है इसमें परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस और समुदाय के संदर्भ में बाल्यावस्था का विवेचन करना है कि इन सभी का एक बालक के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है और वो किस प्रकार इनसे प्रभावित होते हैं। इसके नीचे मैंने अंग्रेजी में भी पॉइंट को लिखा है ताकि यदि आप सिलेबस से मिलाएं तो आपको कंफर्टेबल लगे और आसानी से आपको ये पॉइंट मिल पाए। डिस्कस चाइल्डहुड इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैमिली, स्कूल, नेबरहुड एंड कम्युनिटी। ठीक है, इन सभी के परिप्रेक्ष्य में आपको जो है विवेचन करनी है। 5वां नंबर का प्रश्न है, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में बाल्यावस्था के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। उससे पहले प्रभावों का वर्णन था और यहाँ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में बाल्यावस्था के सिद्धांत का वर्णन आपको करना है। ठीक है, सिद्धांतों का वर्णन करना है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है 3 नंबर के प्रश्न और ये 5 नंबर के प्रश्न में। यहाँ सिद्धांतों का वर्णन करना है, वहाँ प्रभावों का वर्णन करना है। ठीक है, तो देख समझ के आप लोग प्रश्नों को करें, क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट होती है, थोड़ी डिफरेंसेस आपको मिलेंगी प्रश्नों में। इसके लिए भी अंग्रेजी पॉइंट मैंने दिया है। डिस्क्राइब द थ्योरीज ऑफ चाइल्डहुड इन ए डिफरेंट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेटिंग। ग्रामीण एवं नगरीय वातावरण में व्यस्क होने और एक लड़की के रूप में कम महत्वपूर्ण समुदाय में बड़ी होने की विवेचना करें। यानी कि ग्रामीण एवं नगरीय वातावरण में व्यस्क होने और एक लड़की के रूप में कम महत्वपूर्ण समुदाय में बहुत जो है बड़ी होने का विवेचन करें। डिस्कस ग्रोविंग अप इन रूरल एंड अर्बन सेटिंग, ग्रोविंग अप एज ए गर्ल एंड ग्रोविंग अप इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। इसके बाद 7वां नंबर का प्रश्न है, लैंगिक विकास की अवधारणा पर प्रकाश डालें। लैंगिक विकास की अवधारणा पर प्रकाश डालें यानी कि थ्रो लाइट ऑन द कंसेप्ट ऑफ जेंडर डेवलपमेंट। लैंगिक विकास की अवधारणा जो है उन पे हम प्रकाश डालना है कि किस प्रकार लैंगिक विकास होती है एक बच्चे में, एक बालक या बालिका में। देखिए पुस्तकों में अधिकतम आपको बालक लिखे मिलेंगे, इनसे तात्पर्य ये ना लगाएं आप कि सिर्फ बालकों के लिए ये बातें कही जा रही हैं। जो भी यहाँ पे बालक से अभिप्राय, यहाँ बालक और बालिका दोनों से संबंधित है, तो उनके संबंध में हमें लैंगिक विकास की अवधारणा पर प्रकाश डालना है, जो इसके संदर्भ में कैसे उनका लैंगिक विकास होता है। ठीक है, ये 7वें नंबर के प्रश्न में है, थ्रो लाइट ऑन द कंसेप्ट ऑफ जेंडर डेवलपमेंट। इसके बाद देखिए अथवा लगा हुआ है, यानी कि अगर आप ऐसे प्रश्नों को नहीं करना चाहते हैं तो उसके बदले में आप जो प्रश्न कर सकते हैं, लिंग की भूमिकाओं का अर्थ तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो ये प्रश्न आपको कोर्स जो है 6 में भी मिलता जुलता है। तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा कि एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ाव है। तो यहाँ देखिए कोर्स 6 भी आपको बहुत सारी भूमिकाओं का यहाँ निर्वहन करेंगे। जैसे 7वें नंबर के प्रश्न में आप अथवा से जो है देख रहे हैं, लिंग भूमिकाओं का अर्थ तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जो लिंग की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर कंसेप्ट, लिंग असमानता का वर्णन कीजिए। यानी कि इसकी चुनौतियों का भी आपको वर्णन करना है, लिंग असमानता का वर्णन आपको करना है। तो व्हाट डू यू मीन
बाय जेंडर कंसेप्ट, डिस्कस द जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, ये 8वें नंबर का प्रश्न है, यूनिट 1 से है। यूनिट 1 में आप देखिए 8 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, लगभग इसमें 13 या 14 प्रश्न आपको मिलेंगे। 9वें नंबर में देखिए आप लिंग समानता से आप क्या समझते हैं, इसकी चुनौतियों का विवेचना कीजिए। देखिए ये सारे प्रश्न आप जो है कोर्स 6 में आप दोबारा से देखेंगे, ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे उसमें। और ये बीएड का जो कोर्स है इसमें ये आपको देखने को मिलेगा कि जो हम लोग सिलेबस निर्माण की बात करते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण की बात करते हैं, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ाव, वो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आप देख पा रहे होंगे जो प्रश्न आपको कोर्स 1 का लगता ही नहीं होगा। ये सारे प्रश्न आप आगे की ओर लेके जाएं, ये सारे प्रश्न आगे यानी कोर्स 6 से संबंधित हमको लग रहा है। इसके बाद है 10वां नंबर, लिंग भूमिका से क्या तात्पर्य है, जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। लिंग भूमिका से क्या तात्पर्य है और जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रभावित करने वाले कारक की विवेचना करें। व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर रोल, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर रोल, डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ऑन जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, लिंग भूमिका से क्या तात्पर्य है, जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। ये आपको 10वां नंबर का प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा कोर्स 1 यूनिट 1 से संबंधित है। अब देखिए आगे थोड़ा सा, जो 11वें नंबर पे आप देख रहे हैं, लिंग भेद और सामाजिकरण की विवेचना करें, लिंग भेद और सामाजिकरण की विवेचना करें। ये सारे प्रश्न आप जो देख रहे हैं, ये हमको लगता है कि जो अभी जो मॉडर्न चल रहा है, मॉडर्न की बातें यहाँ पे की जा रही है, पहले परिप्रेक्ष्य की बात नहीं की जा रही, आधुनिकता की बात की जा रही है। और ये सारे प्रश्न आपको इंक्लूडेड कोर्स 6 में ज़रूर होंगे। आप एक बार यदि कोर्स 1 को अच्छे से पढ़ेंगे तो शायद हम कहते हैं कि आपके कोर्स 6 का भी बहुत सारे प्रश्न इन्हीं से डील हो जाएगी। तो 11 नंबर के प्रश्न में देखें, लिंग भेद और सामाजिकरण की विवेचना करें, यानी कि डिस्कस जेंडर डिफरेंस एंड सोशलाइजेशन। ये 11 नंबर तक का प्रश्न है। अब 11 नंबर के प्रश्न के बाद हम 3-4 बचे हुए प्रश्नों को भी इसमें लेंगे। तो यहाँ देखिए आप एक बार फिर से यहाँ से, अब अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं या फिर आप इसको पुश बैक करके आप सारे प्रश्नों को फिर से देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो हम अब आगे के प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ 11 नंबर के प्रश्न तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। जो 12 प्रश्न संख्या है उनमें पूछा जा रहा है, लैंगिक विकास के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालें। यानी लैंगिक विकास की जो विभिन्न पक्ष हैं, बहुत सारे पक्ष होते हैं लैंगिक विकास के, उन सारे पक्षों पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है, अर्थात उस पर हम लोगों को थोड़ी सी विवेचना करनी है, उसके संबंध में लिखनी है। थ्रो लाइट ऑन डिफरेंट ऑन जेंडर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट दे रखा है, कोर्स 1 का जो आपका सिलेबस है यूनिट 1 उनमें दे रखा है। देखिए प्रश्न संख्या 13, बिहार के संदर्भ में, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं इसलिए प्रश्न जो पूछा जा रहा है, बिहार के संदर्भ में बाल्यावस्था की सामयिक वास्तविकताओं और शिक्षा पर प्रकाश डालें। बिहार के संदर्भ में, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं, स्पेशली हम लोगों को बिहार से ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार के संदर्भ में बाल्यावस्था की समसामयिक वास्तविकताओं और शिक्षा पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन कंटेम्प्रेरी रिलेटिव्स एंड एजुकेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में बाल्यावस्था के यथार्थ पर अनुमान का विवरण दें। बिहार में बाल्यावस्था के यथार्थ पर अनुमान का विवरण दें। डिस्क्राइब द रियलिटी ऑफ नेशन ऑफ चाइल्डहुड इन बिहार। बिहार में बाल्यावस्था के यथार्थ पर अनुमान का विवरण दें। देखिए बिहार से प्रश्न आ रहे हैं, इन प्रश्नों को भी करना बहुत ज़रूरी है। बिहार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बिहार में बाल्यावस्था के यथार्थ पर अनुमान का विवरण दें। चूँकि हम लोग बिहार से हैं और बिहार से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए बिहार के संदर्भ में हम लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप बिहार में किशोरों की प्रासंगिक सत्यता पर प्रकाश डालें। प्रासंगिक सत्यता पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट
ऑन द कंटेक्चुअल रियलिटी ऑफ एडोलेसेंस इन बिहार, यानी बिहार में किशोर की प्रासंगिक सत्यता, यानी कि किशोरों के संबंध में जो बिहार में प्रचलित धारणा है, प्रचलित बातें हैं, उन बातों की क्या सत्यता है, उनके संबंध में आपको लिखना है। प्रश्न ये कह रहा है आप सभी से, और ये पॉइंट हमारे जो है सिलेबस की यूनिट 1 में दे रखा है, जो कोर्स 1 से संबंधित है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16, बाल अधिकारों का वर्णन करें। डिस्क्राइब चाइल्ड राइट, बच्चों का क्या अधिकार है, क्या संवैधानिक अधिकार है, और कौन कौन से अधिकार उनको प्राप्त हैं, इन सभी अधिकारों का आप वर्णन करें। देखिए ये प्रश्न इन प्रश्न को यदि आप देख रहे हैं तो इन प्रश्नों में जो 16 नंबर का प्रश्न है, ये प्रश्न आप कोर्स 1 में भी देख पा रहे हैं, कोर्स 2 में भी आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा, कोर्स 4 में भी ये प्रश्न मिलेगा, कोर्स 6 में भी ये प्रश्न मिलेगा। ये प्रश्न बहुत वीवीआई है, तो आप लगभग इन प्रश्नों को कर लें, क्योंकि हो सकता है कोर्स 1 में ये आए, अगर वहाँ छूट जाता है तो कोर्स 2 में आ सकता है, अगर वहाँ भी नहीं आए तो मतलब 4 जो मैंने सब्जेक्ट बताई, 4 कोर्सेज मैंने बताई, उन सभी में आप कहीं भी इनको पा सकते हैं, बाल अधिकारों का वर्णन, क्योंकि संवैधानिक जो विकास है उनमें भी इन बातों को समाहित किया गया है। तो आप यदि कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन जो कोर्स है उनमें भी ये प्रश्न को दिया जा सकता है। हर एक प्रत्येक जो आपके बुक, मैंने 4 बुक के नाम बताए, कोर्स 1 जिसमें आपका है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग है, कोर्स 2 जिसमें कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन जो है, इसके बाद आप कोर्स 4 देखें तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है, कोर्स 6 है स्कूल जेंडर एंड सोसाइटी। इन सभी में जो है ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इनमें जितने भी प्रश्न को समाहित किया गया है प्रत्येक प्रश्नों पर मेरा वीडियो आए। और ये वीडियो मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके बनाया है, लेकिन आगे आने वाले वीडियोज़ को मैं स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से नहीं बल्कि बोर्ड पे स्वयं आके आप सभी के सामने जो है डिस्कस करूँगा और अच्छे से पढ़ाऊँगा, ताकि आप सभी के दिमाग में वो सारी चीज़ बैठ सके और आप एग्जामिनेशन में अच्छे से लिख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।